चिराग पासवान भी मुसलमानों का हितैषी बन गया, जो खुद अपने परिवार के मसाइल नहीं सुलझा पा रहा है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी और चिराग की बड़ी मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, सोशल मीडिया पर रो रो कर वीडियो डाल रही है, और चिराग पासवान अपनी मां के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा है और चला है मुसलमानों को उसका हक दिलाने के लिए। ए चिराग सुनो, तुम्हारी कोई सियासी औकात बची नहीं है। तुम्हारे पिता ने जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की और तमाम के तमाम समुदाय, धर्म और जाति को लेकर एक साथ आगे बढ़े, और उन्होंने जो सियासत की वह हिंदुस्तान की तारीख का एक रोशन बाब है, लेकिन तुम कहीं भी उनके पद चिन्ह पे नहीं चल रहे हो। और तुम जो आज ये ढकोसलाबाजी कर रहे हो, ये सुनो, जाकर पहले अपने घर में इंसाफ करो, फिर मुसलमानों। जिस दिन से वक्फ बिल पास हुआ है, हर कसो नाकस मुसलमानों का हितैषी बना फिर रहा है। वो को इंसाफ दिलाना और पसमानदा की रट लगाना और कहना कि हम मजलूम और गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने आए हैं। तुम्हारी क्या सियासी औकात है, ये तुमको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब तुम अकेले चुनाव लड़े थे 2020 में, तो क्या हश्र हुआ था पूरे बिहार में, वो तुमको मालूम है। और उससे भी बदतर और बुरा हश्र 2025 के विधानसभा में चुनाव में होने वाला है तुम्हारा। मुसलमानों का भी बड़ा मसला है। 30-32 साल 35 साल के चिराग में इनको बड़ी क्वालिटी दिखती है, बहुत ऊर्जा दिखता है, बड़ा अनुभवी है, लेकिन कोई मुसलमान का बच्चा अगर संघर्ष कर रहा हो तो मुसलमानों को उसमें संघर्ष नहीं दिखता, मुसलमानों को उसमें ऊर्जा नहीं दिखता, मुसलमानों को उसमें क्वालिटी नहीं दिखती। याद रखो मुस्लिम नौजवानों, तुमको अपने समाज के बीच से लीडर पैदा करना होगा। तुम जब तक चिराग जैसे नकाबपोश लीडरों के पीछे घूमोगे, तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। चिराग पासवान से मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि जाकर अपने घर का मसला सुलझाओ। मुसलमान अपने बाजू में इतना दम रखता है, मुसलमान खुद इतना मजबूत है कि अपने मसाइल को सुलझा सकता है, उसमें तुम्हारे पैरवी की जरूरत नहीं है। और जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के दल्ले, उनके चमचे और खास करके जेडीयू में सियासत करने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम रहनुमा कहलाने वाले लोग, जो आज मुसलमानों को समझाने के लिए निकले हैं कि हम मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेंगे, हम नीतीश चाचा से पूछना चाह रहे हैं, 20 साल से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं आप, क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके? नहीं ना, नहीं ना दिला सके। तकरीबन 11 साल से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद भी आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके। आपकी नीयत में खोट है। ताकत है तो लड़िए नरेंद्र मोदी से और दिलाइए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नहीं दिलाएंगे, आपको भी चुल मची हुई है मुसलमानों को इंसाफ दिलाने का। वाह रे नीतीश चाचा, बिहार को आप इंसाफ दिला नहीं सके, बिहार को गरीबी से निकाल नहीं सके, बिहार को भुखमरी से निकाल नहीं सके, बिहार को बेरोजगारी से निकाल नहीं सके, बिहार में पलायन को रोक नहीं सके, और चले हैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए। हर कोई आदमी कुर्ता पजामा पहन रहा है और मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की दुआई दे रहा है। आजकल मुसलमानों का एक नया रहनुमा पैदा हुआ है, संजय झा, नाम तो सुने ही होंगे। नीतीश कुमार की चाटुकारिता करके सियासत में अपना बल और छल बनाने वाला संजय झा कह रहा है कि हम पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। आपने जो झंझारपुर के संग्राम में जो मिथिला हाट बनाया है, जाकर पता कीजिए। हम पत्रकार बंधुओं से कह रहे हैं कि जाकर उस इलाके का पूरा रिपोर्टिंग कीजिए और पता कीजिए कि जहां पे मिथिला हाट बनाया गया है, क्या पसमानदा मुसलमानों के जमीनों को कौड़ी के भाव में खरीद कर, कौड़ी के भाव में खरीदा है इस संजय झा ने।
और उसको बिजनेस का अड्डा बनाया है, लूट का अड्डा बनाया है, व्यापार का अड्डा बनाया है। आपको और कहीं कुछ नहीं मिला। यही पसमानदा मुसलमानों की जमीन कौड़ी के भाव में खरीदने को मिला था। आप बड़े पसमानदा के हितैषी हैं तो जाइए ना फुलपरास में, पसमानदा मुसलमानों के कब्रिस्तान पर आपके अधिकारी कब्जा करके जब स्कूल बना रहे थे, आप कहां थे? आपके ही इशारे पर ना हो रहा था? कहां थे आप? साहब, आप ना पसमानदा के हितैषी हैं और ना मुसलमानों के हितैषी हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की गोद में बैठकर सियासत करने वाले नीतीश कुमार के चमचे हैं, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का चमचा है, और नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी का चमचा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसको देखिए मुसलमानों का हितैषी बन रहे हैं, हर कोई ज्ञान दे रहा है। अरे भाई, जिसको ज्ञान देने का इतना शौक है ना, माझी जी आप भी मुसलमानों के हितैषी है ना, निकलिए एक मर्तबा बिहार यात्रा पर और अपनी बिरादरी के लोगों का हाल और समाचार जानिए। क्या आपकी बिरादरी के लोग गरीबी और भुखमरी से किस तरीके से त्रस्त हैं? क्या उनकी हालत है? रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, पढ़ने के लिए उनके पास किताबें नहीं है, खाने के लिए उनके पास दाना नहीं है, और आप मुसलमानों के हितैषी बनेंगे? हर कोई मुसलमानों का हितैषी बन रहा है। जिसे देखिए मुंह उठाया मुसलमानों के हितैषी है, मुसलमानों के हितैषी है। और आजकल जो एक नया नौटंकी चला है ना, पसमानदा मुसलमानों के हितैषी हैं। आप पसमानदा मुसलमानों के हितैषी बनना चाहते हैं ना, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। आप पसमानदा मुसलमान को केंद्र में मंत्री बनाइए, आप पसमानदा मुसलमानों को राज्य में मंत्री बनाइए, आप पसमानदा मुसलमानों को लोकसभा और विधानसभा का टिकट दीजिए, आप पसमानदा मुसलमानों को एमएलसी बनाइए और राज्यसभा भेजिए। बड़ा चढ़ा है ना आपको धुन पसमानदा मुसलमानों के हक और इंसाफ का, तो दीजिए ना, अपनी पार्टी में हिस्सेदारी दीजिए ना, बनाइए ना मंत्री। आप भी तो पसमानदा मुसलमानों को सिर्फ झोला और झोला उठाने के लिए रखे हैं, दरी बिछाने के लिए रखे हैं, कुर्सियां सीधी करने के लिए रखे हुए हैं। और आज जेडीयू के ये मुस्लिम दलाल जो आकर पसमानदा मुसलमानों पर ज्ञान दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है क्या? जब उनको टिकट मिला, जब वो एमएलसी बने, क्या समाज के बीच में यही कहने गए थे कि हम पसमानदा मुसलमानों के लीडर हैं? अगर आप मुसलमानों के लीडर हैं तो इंसाफ से काम लीजिए, और याद रखिए कि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं है और ना ही कोई अशराफ है, ना कोई अजलाफ है। ये सच है। ये जो चंद लोग, नीतीश कुमार के टुकड़े पर पलने वाले लोग, नरेंद्र मोदी के टुकड़े पर पलने वाले लोग, जो आज मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाला वक्त इनको अच्छी तरीके से सबक सिखलाएगा। और मुसलमान पूरी तरीके से हर मसले में मुत्तहिद है। मुसलमान अपना वजूद बचाना जानता है, मुसलमान अपने औकाफ को बचाना जानता है, मुसलमान अपने हक और हुकूक को बचाना जानता है, मुसलमान खुद के लिए इंसाफ करवाना भी जानता है। कोई इस गलतफहमी का शिकार नहीं हो कि आपके बहकावे में आकर मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। मुसलमान कल भी मुत्तहिद था, आज भी मुत्तहिद है और कल भी मुत्तहिद होगा। आज जो लीडर खड़े होकर मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो पसमानदा है उनका हक मारा गया, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि पूरे देश को छोड़िए, सिर्फ यूपी और बिहार के किसी भी जिला में चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों एकड़ दलितों की जमीन, हजारों एकड़ दलितों की जमीन किन लोगों ने हथिया रखी है, किन लोगों ने कब्जा कर रखा है, जाकर पता कीजिए आप। मुसलमानों ने किसी का कब्जा नहीं किया। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने वक्फ की आड़ में सरकार की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, अवाम की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, ऐसा कहीं भी कोई सच नहीं है। यह झूठ है और 100% झूठ है। यह झूठ इस तेजी के साथ फैलाया जा रहा है कि खुद मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, मुस्लिम नौजवान इस झूठ में फंस रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए कि आप जिस झूठ को फैला रहे हैं, यह झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सच बाहर आएगा और सब का सब बेनकाब हो जाएगा।